कहानी है सविता नाम की एक औरत की, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम पूजा था। सविता बहुत सीधी औरत थी। पूजा का रंग बहुत काला था। सविता को पूजा की शादी की बहुत फिक्र होती थी। पूजा का कोई रिश्ता नहीं आता था। सविता श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन भर में एक बार सविता मंदिर ज़रूर जाती थी और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती थी। हे श्री कृष्ण, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का भेज दे, उसकी शादी करा दे भगवान। सविता जामुन बेचती थी। जामुन बेचकर सविता अपना और अपनी बेटी का खर्चा उठाती थी। उसके पति को मरे हुए कई साल हो चुके थे। अरे आओ आओ सविता बहन, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बच्चे कब से तुम्हारे जामुन का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ मीनाक्षी बहन, मैं जानती हूँ, पर थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आने में देरी हो गई। और मीनाक्षी बहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी के लिए लड़का देखो। क्या तुमने कोई लड़का देखा? कहीं मेरी बेटी की बात चलाई रिश्ते की? हाँ सविता बहन, मैंने कई जगह रिश्ते की बात की, पर जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं कि तेरी बेटी काली है और तू जामुन बेचती है, वो लोग मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं तूने जामुन खाए होंगे तभी तेरी बेटी काली है। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे जामुन लेकर वहाँ से चली जाती है। पूजा काली तो थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। उसे कोई कुछ भी कहता, वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन पूजा घर में अकेली थी कि तभी एक साधु बाबा पूजा के घर आते हैं और आवाज़ लगाने लगते हैं। घर में कोई है? बाहर आओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? सुनो, घर में कोई है? हाँ बाबा, क्या हुआ? आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? और आप यहाँ कैसे? घर में मेरी माँ नहीं है, मैं अकेली हूँ। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मैं बहुत देर से भूखा हूँ। हाँ बाबा, क्यों नहीं। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या बना है, मेरी माँ खाना बनाती है। ये कहकर पूजा के घर में जो होता है वो खाना लाकर बाबा को दे देती है। बाबा भी बहुत खुशी खुशी वो खाना खा लेते हैं। बाबा बहुत देर से भूखे थे, इसलिए वो चुपचाप खाते हैं। बेटा, बहुत अच्छा खाना था, तुम्हारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हो। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है? बाबा, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ जो चाहती है वो सब कुछ हो जाए और वो हमेशा खुश रहे। अवश्य ऐसा ही होगा। तेरी माँ जो चाहती है उससे भी अच्छा होगा। तुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जिसके साथ तू राज्य करेगी। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। पूजा बहुत खुश होती है कि उसने उन्हें पेट भर खाना खिलाया था। एक राजमहल में बहुत ज़्यादा शोर था। राजा शादी करना चाहते थे, वो भी एक आम लड़की से। मंत्री जी, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि हम एक आम लड़की से शादी करेंगे। सुनो सुनो गांव वालों, राजा जी का पैगाम है कि वो आपके ही गांव में किसी लड़की से शादी करेंगे। फिर क्या था, पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले बहुत खुश थे कि राजा उनके गांव की लड़की से शादी करेंगे। अरे अरे सविता काकी, रुको, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुमने सुना नहीं राजा ने क्या पैगाम भेजा है यहाँ? मैंने सब सुना है कि राजा गांव की लड़की से शादी करेंगे, पर उसमें मेरी बेटी का क्या फ़ायदा? उससे कौन ही शादी करेगा? अरे काकी, ये कैसी बात कर रही हो? क्या पता राजा जी पूजा को पसंद कर ले, कुछ भी हो सकता है। आजकल कोई रंग रूप नहीं देखता है। अरे रुक्मणी बहन, गांव का कोई साधारण लड़का मेरी लड़की से शादी करना नहीं चाहता। तुम राजा की बात कर रही हो। चलो अब मैं जा रही हूँ, देर हो रही है।
ये कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। रुक्मणी को बहुत अजीब लगता है कि सविता खुद ही अपनी बेटी को इतना बुरा समझती है। हे भगवान, मैं अपनी बेटी को बुरा नहीं समझती, मैं तो उसका अच्छा चाहती हूँ। अच्छा होगा कि राजा उसे पसंद कर ले, बस उसकी शादी हो जाए। माँ, दिन में एक साधु बाबा आए थे। वो बहुत भूखे थे, इसलिए मैंने उन्हें खाना दे दिया था। तुम भी खाना खा लो और फिर सोते हैं। अच्छा हुआ बेटी, तूने उन्हें खाना खिला दिया। भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। आगे से कोई आए तो उसे भी खाना खिलाना। बातें करने के बाद पूजा सो जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी दिल की कितनी अच्छी है। बस इसकी अच्छाई काम आ जाए, कोई रिश्ता आ जाए इसका बस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव की कोई भी लड़की अब तक के राजा को पसंद नहीं आती है। राजा गुस्सा होते हैं। मंत्री जी, अब तक के कोई भी लड़की ऐसी नहीं आई जिसे हम पसंद कर सके। हम आज ही लड़की खोजने गांव जाएंगे। ये कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर लड़की ढूंढने निकल पड़ते हैं। इतनी धूप है कि मुझे प्यास लगने लगी है। चलो, यहाँ कहीं रुककर पानी पी लेता हूँ, आसपास नदी तो होगी ही। जैसे ही राजा नदी के पास पानी पीने जाते हैं, वहाँ पर वही साधु आ जाते हैं जो पूजा के घर खाना खाने गए थे। राजा विक्रम, हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम यहाँ लड़की ढूंढने आए हो और यहाँ लड़की तुम्हें मिल जाएगी, पर उस लड़की से अच्छी नहीं। इस गांव में एक लड़की है जो एक जामुन वाली की बेटी है। अगर तुम उससे विवाह करोगे तो जो भी युद्ध में जाओगे तुम जीतोगे। वो लड़की दिल की भी अच्छी है और उसकी किस्मत भी अच्छी है। पर हाँ, वो लड़की सुंदर नहीं है, सिर्फ दिल से सुंदर है और उसकी सुंदरता दिल में छुपी है। मुझे सुंदरता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाबा। मैं एक लड़की ढूंढ रहा था जो दूसरों से अलग हो, और आप कह रहे हैं तो वो लड़की ज़रूर अच्छी होगी। मैं उससे ही शादी करूँगा और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई राजा कि तुमने ये फ़ैसला लिया। राजा होकर तुम में घमंड नहीं, तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहोगे। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो राजा उस लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं और वो ढूंढते ढूंढते उसके घर भी पहुँच जाते हैं। बेटा, आज हम लोग लड़के वालों के यहाँ जा रहे हैं, तो अच्छे से बात करना। आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है काकी माँ। मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा और उसके साथ ज़िंदगी बिताऊँगा। आपने तो सुना ही होगा कि मैंने गांव में पैगाम कहलवाया था कि मैं गांव की लड़की से शादी करूँगा। वो लड़की पूजा है, मैं इसी से शादी करूँगा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने देर से दिया पर इतना अच्छा दामाद, इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। मैं राज़ी हूँ। हाँ राजा विक्रम, मैं आपके साथ अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था भगवान मेरी एक दिन ज़रूर सुनेंगे। फिर राजा विक्रम ने पूजा से शादी कर ली और जैसा कि साधु बाबा ने कहा था, राजा विक्रम सारे युद्ध जीत गया और उसकी हमेशा जीत होती रही क्योंकि पूजा की किस्मत अच्छी थी। हे श्री कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देर में लिया पर इससे अच्छा नहीं हो सकता था।